राम 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 नारायण नारायण। संबंध 29वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान के भजन की ही बात मुख्य आई है। अब आगे के श्लोक में उस भजन का स्वरूप बताते हैं। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायण। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या, अपने हृदय की बात वहीं कही जाती है जहां सुनने वाला भी कहने वाले के प्रति दोष दृष्टि न हो, प्रत्युत आदर भाव हो। अर्जुन दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए भगवान ने उनको अनुसूयवे कहा है 9वें अध्याय के पहले श्लोक में। इसी कारण भगवान यहां अर्जुन के सामने अपने हृदय की गोपनीय बात कहते हैं। मद भक्त है, तू मेरा भक्त हो जा कहने का तात्पर्य है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़, जो कि अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है। केवल भूल से ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है, अर्थात मैं अमुक वर्ण का हूं, अमुक आश्रम का हूं, अमुक संप्रदाय का हूं, अमुक नाम वाला हूं। इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहंता से मान रखा है। इसलिए अब असत रूप से बनी हुई अवास्तविक अहंता को वास्तविक सत रूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन हो जाएगा, जो कि वास्तव में है। मनमना भाव, मन वहीं लगता है जहां अपनापन होता है, प्रियता होती है। तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है। इसलिए तुझे मेरे में मन वाला हो जा ऐसा कह रहा पड़ता है। मदयाजी, मेरा पूजन करने वाला हो, अर्थात तू खाना पीना सोना जागना आना जाना काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रिया करता है वह सब के सब मेरी पूजा के रूप में ही कर, उन सबको मेरी पूजा ही समझ। माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार कर। यह कहने का तात्पर्य है कि मेरा जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल या सामान्य विधान हो उसमें तू परम प्रसन्न रह। मैं चाहे तेरे मन और मान्यता के सर्वथा विरुद्ध फैसला दे दूं तो भी उसमें तू प्रसन्न रह। जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरणों में पड़ते हैं, मेरे शरण होते हैं, वे वास्तव में अपने सुख और सुविधा के शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं। मेरे शरण होने पर किसी से कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा ही नहीं होती। यदि होती है तो वो मेरे शरणागत कहाँ हुआ। कारण कि वह जब तक कुछ न कुछ सुख सुविधा चाहता है तब तक वह अपना कुछ स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। वास्तव में मेरे चरणों में पड़ा हुआ वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर केवल मेरी मर्जी में अपने मन को मिला देता है। उसमें मुझसे ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र से भी अपनी सुख सुविधा सम्मान की किंचित गंध मात्र भी नहीं रहती। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी उस पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। मेरे द्वारा कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है तो मेरे परायण रहने वाले भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी वह घटना उसको दो रूप से नहीं दिखती, प्रत्युत केवल मेरी कृपा रूप से दिखती है। मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो,
मेरे विधान से कैसी भी घटना घटे उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिए। अगर मन के प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना घटती है तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी चाहिए, क्योंकि उस घटना में उसकी सम्मति नहीं है। अनुकूल घटना में उसकी जितने अंश में सम्मति हो जाती है उतने अंश में वह घटना उसके लिए अपवित्र हो जाती है, परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान होता है। इस बात को लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं है, करता नहीं है, और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता। फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने, और वह भी भले ही किसी को निमित्त बना ले, पर वास्तव में उस घटना को घटाने में मेरा ही हाथ है, मेरी ही मर्जी है। क्यों? क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए मनुष्य को उस घटना में दुखी होना और चिंता करना तो दूर रहा, प्रत्युत उसमें अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए। उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधान को लेकर नहीं होनी चाहिए, किंतु मुझे विधान करने वाले को लेकर होनी चाहिए। कारण कि अगर उसमें उस मनुष्य का मंगल न होता तो मैं प्राणी मात्र का परम सुहृद उसके लिए ऐसी घटना क्यों घटाता। इसलिए हे अर्जुन, तू भी सर्वथा मेरे चरणों में पड़ जा और मेरे प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रह। जैसे कोई किसी का अपराध करता है तो वह उसके सामने जाकर लंबा पड़ जाता है और उसे कहता है कि आप चाहे दंड दो, चाहे पुरस्कार दो, चाहे दुत्कार दो, चाहे जो कुछ करो, उसमें मेरी परम प्रसन्नता है। उसके मन में यह नहीं रहता कि सामने वाला मेरे अनुकूल ही फैसला दे। ऐसे ही भक्त भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तो भगवान से कह देता है कि हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मुझे पता नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मुझे किसी भी परिस्थिति में किंचन मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप जितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं, उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचन मात्र भी समझ नहीं सकता और मुझ में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? मुझे तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, वह आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगल है। यही माम नमस्कुरु का तात्पर्य है। मामई वैशिषि युक्त एवं आत्मानम मत परायण। यह एवं का तात्पर्य है कि मद भक्त है से तू स्वयं मेरे अर्पित हो गया, मन मना से तेरा अंतःकरण मेरे परायण हो गया, मद आदि से तेरी मात्र क्रियाएं और पदार्थ मेरी पूजा सामग्री बन गई, और माम नमस्कुरु से तेरा शरीर मेरे चरणों में अर्पित हो गया। इस प्रकार मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। युक्त्वैवम आत्मानम, अपने आप को मुझ में लगाकर, यह कहने का तात्पर्य है मैं भगवान का ही हूं। ऐसे अपनी अहंता का परिवर्तन होने पर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया, ये सब के सब मुझ में ही लग जाएंगे। इसका नाम शरणागति है।
ऐसी शरणागति होने पर मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं। मेरी प्राप्ति में संदेह वही होता है जहां मेरे सिवाय दूसरे की भी कामना है, आदर है, महत्व बुद्धि है। कारण कि कामना, महत्व बुद्धि, आसक्ति आदि होने पर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। मत परायण का तात्पर्य है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की किंचन मात्र भी स्फुरना नहीं रहे, मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जाए। विशेष बात, पहली बात, भगवान के भक्त बनने से, भगवान के साथ अपनापन करने से, मैं भगवान का हूं इस प्रकार अहंता को बदल देने से मनुष्य में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन होगा कि वह भगवान में मन वाला हो जाएगा, भगवान की पूजा करने वाला बन जाएगा और भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार इन चारों बातों से शरणागति पूर्ण होती है। परंतु इन चारों में मुख्यतः भगवान का भक्त बनने की ही है। कारण कि जो स्वयं भगवान का हो जाता है उसके न मन बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और क्रिया अपने रहते हैं और न शरीर अपना रहता है। तात्पर्य यह है कि लौकिक दृष्टि में जो अपनी कहलाने वाली चीजें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, उनमें से कोई भी चीज अपनी नहीं रहती। स्वयं के अर्पित हो जाने से मात्र प्राकृत चीजें भगवान की ही हो जाती हैं। उनमें से अपनी ममता उठ जाती है। उनमें ममता करना ही गलती थी, यह गलती सर्वथा मिट जाती है। मनुष्य संसार के साथ कितनी एकता मान ले तो भी वे संसार को नहीं जान सकते। ऐसे ही शरीर के साथ कितनी ही अभिन्नता मान ले तो भी वे शरीर के साथ एक नहीं हो सकते और उसको जान भी नहीं सकते। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही अपने को जान सकते हैं। इस रीति से परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा का यथार्थ रूप से जानना नहीं बनता। परमात्मा को तो वे ही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गए हैं। जिन्होंने मैं और मेरापन सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया है। मैं और मेरापन तो दूर रहा, मैं और मेरेपन की गंध भी अपने में न रहे कि मैं भी कुछ हूं और मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि। जैसे प्राणी शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तो स्वाभाविक ही शरीर का सुख दुख, अपना सुख दुख दिखता है, फिर उसको शरीर से अलग अपने अस्तित्व का भान नहीं होता। ऐसे ही भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्ध एकता का अनुभव होने पर भक्त का अपना किंचन मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता। जैसे संसार में भगवान की मर्जी से जो कुछ परिवर्तन होता है उसका भक्त पर असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। उसके शरीर द्वारा भगवान की मर्जी से स्वतः स्वाभाविक क्रिया होती रहती है। यही वास्तव में भगवान की परायणता है। भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती है, जो कि वास्तविकता है। यह अभिन्नता भेदभाव से भी होती है और अभेदभाव से भी होती है। जैसे श्री जी की भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता है। मूल में भगवान श्री कृष्ण ही श्री जी और श्री कृष्ण इन दो रूपों में प्रकट हुए हैं। दो रूप होते हुए भी श्री जी भगवान से भिन्न नहीं है और भगवान श्री जी से भिन्न नहीं है, परंतु परस्पर रस का माने प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है।
वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती है। इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त होना है। 7वें और 9वें अध्याय के विषय की एकता।